Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे चैनल अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके. अगेन एंड अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. इससे पहली वाली वीडियो में हमने यहाँ तक करा दिया था, जिसे नहीं जाकर देखा और मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. टुडे जो हम टॉपिक शुरू करेंगे होगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको निकालना बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं विदाउट ग्राफिकल मेथड. जिसने नहीं जाकर देखा वही मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. इससे रिलेटेड वीडियो में चैनल अपलोड कर चुकी हूँ. अगेन इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से. कैसे? वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में पता है क्या होती है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस की यू स्क्वायर होता है. ये क्वेश्चन नंबर क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है. ठीक, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्टेंस, t है टाइम, a है एक्सीलरेशन. और दिस इक्वेशन कैन बी ड्राइव बाय द ग्राफिकल मेथड. लेट्स बिगिन स्टार्ट. पहले इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के लिए ए बी को करके. ठीक है, कोई पार्टिकल ए है वो आफ्टर टी टाइम पर आफ्टर टी सेकेंड, एस मतलब टी टाइम सेकेंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है. आफ्टर टी सेकेंड पार्टिकल ए जिसकी कोई वेलोसिटी है वो यहाँ से टी टाइम सेकेंड में बी पर जाता है. फिर बी पर जो मैंने इसकी वेलोसिटी मानी है वो मैंने वी मानी है. ठीक है, ए पर वेलोसिटी यू, बी पर वेलोसिटी वी, बी और ओ और बी पर उसका जो टाइम है वो है हमारा टी सेकेंड. ठीक, तो यही मैंने इसमें लिखा है, देखिए. और देखिए कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एज शोन इन द फिगर. हमने इसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों कहा है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ टाइम ऑफ ग्राफ के वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच जो हमारी लाइन आई है वो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, ए बी आई है. ऑल्सो यू नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे यू की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे होती तो जीरो होती, बट यहाँ पे वैल्यू यू टी कुछ है, तो इसलिए यू क्या है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर नहीं है. अगेन फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से दैट इस ग्राफ से हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू एट पॉइंट ए, जो मैंने आपको भी दिखाया था, एंड देन इट इंक्रीजेस टू वी एट पॉइंट बी, जो कि मैंने आपको डायग्राम बताया था. इन टाइम टी, ये भी मैंने आपको अभी बताया है. द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ए मतलब एक्सीलरेशन. इस ए का मतलब एक्सीलरेशन है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन आई है. इन फिगर आपने फिगर में देखा होगा, हमने द परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द टाइम टी एंड द वेलोसिटी एक्सिस रेस्पेक्टिवली. बी सी और बी ई देखो, बी सी भी परपेंडिकुलर है टी पर, बी ई भी परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वाले एक्सिस पर. ठीक, सो दैट the initial velocity is respectively by OA and the final velocity is represented by BC. OA is the initial velocity, BC is the final velocity. OA is the initial velocity U, BC is the final velocity is the V. ठीक, and the time interval T is represented by OC. OC क्या हमारा टाइम यहाँ पे टी सेकेंड है. ठीक, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD. अगर मैं BD की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? BC माइनस CD. रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T. लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC फ्रॉम द ग्राफ. AD पैरेलल है OC के, ये तो आपको दिख रहा है AD पैरेलल है OC के. ठीक, तो वी ऑब्जर्व है BC की वैल्यू जो मैं निकालूंगी BD प्लस की CD है. यदि मैं BC की वैल्यू निकालूंगी तो BD प्लस की CD है, और CD किसके? OA के है, और OA क्या है? मेरा U है ना, और OA क्या है? मेरा U. देखिए यही मैंने लिखा है अभी. BC इज इक्वल टू BD प्लस के DC, और DC इज इक्वल टू क्या है? OA, और OA क्या है? U.
जो मैंने लिखा है यार बी सी इजिकल्स टू बी, जो मैंने डायग्राम से बताया, और ओ ए क्या है यू है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो वी इजिकल्स टू बी डी प्लस के यू आ गया, या फिर को बी डी इजिकल्स टू वी माइनस यू आ गया। ए इसमें हम निकालेंगे एसिलेरेशन, एसिलेरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो है हमारा बी डी, ये देखो पहले थी ये फिर बाद में आ गई ये, तो कितना चेंज हुआ बी डी। और टाइम टेकन क्या लिया इसमें ए डी, टाइम टेकन ए डी, ए डी कहो या ओ सी, टाइम टेकन क्या होगा ए डी या ओ सी, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये होगा ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी। ठीक, ओ सी क्या है हमारे यहाँ पे टी है ना, ओ सी की वैल्यू क्या है टी है, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो बी डी की वैल्यू क्या गई ए टी, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, बी डी इज इक्वल्स टू ए टी, और मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। कि बी डी की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 में रखूँगी तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी मीन्स प्रूफ हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन, ये निकालते हैं। लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस एस, हमने इसमें माना है कि एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन टाइम टी पर, जो कि उन्होंने डायग्राम में दिखाया कि टाइम टी क्या है ओ सी है, अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ए, इस एसिलेशन के बाद ये लिख रखा ए, ये है हमारा एसिलेशन। इन फिगर में आपने देखा था डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट द एरिया एंक्लोज विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। एरिया एंक्लोज है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, और ये ओ ए बी सी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए बी डी ट्राइंगल, ओ ए बी सी या ओ सी डी, ये इज अ रेक्टेंगुलर, ये मैंने आगे लिखा है इसमें 10 है ना, ओ ए बी सी वेदर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए, 10 द टाइम डिस्टेंस एज ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू क्या एरिया ओ ए बी सी, और मैंने आपको क्या बताया एरिया ऑफ ये है रेक्टेंगल का साइन ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ये ट्राइंगल का साइन है ट्राइंगल ए बी डी। फॉर्मूला लिखाया, यदि मैं ओ ए डी सी का निकालूँ तो ओ ए इंटू ओ सी होगा, और यदि ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालूँ तो हाफ ए डी इंटू बी डी होगा। ओ ए की वैल्यू मैं ग्राफ से निकालूँ तो यू है, और ओ सी की वैल्यू ए डी के बराबर, और ए डी क्या है हमारा टी है, और बी डी की वैल्यू ए टी मैंने भी आपको निकाल के दिखाई है। तो एस की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे इन सबको रखूँ तो क्या जाएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई बाय ग्राफिकल मैथड। नाउ लेट्स थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस एज इज ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऐसा ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट का इन टाइम स्मॉल टी में मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन, वो एक यूनिफॉर्म एसिलेशन ए से मूव कर रही है, बाय द एरिया एंक्लोज विद इन द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी को आप ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है, अंडर द ग्राफ। अब देखिए एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी क्या होगा, ठीक, ओ ए प्लस के बी सी मल्टीप्लाई ओ सी, यदि मैं एरिया निकालूं ओ ए बी सी का तो ओ ए प्लस के बी सी, ओ ए प्लस के बी सी, ठीक, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 से कर दूं, क्योंकि ये दो तो बड़ा है पर ये दुगना आ गया, तो इसमें मैंने कर दिया 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई ओ सी, ओ सी से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे क्योंकि ओ सी ये है, ओ ए प्लस की बी सी मल्टीप्लाई ओ सी, मतलब आपकी ओ ए बी सी में हमने तीनों आर्म्स ले लिए, ओ ए ले लिया प्लस के बी सी ले लिया, फिर मल्टीप्लाई में ओ सी कर दिया, और 2 से डिवाइड हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो हमारा ये बी सी है उसे 2 पार्ट हो रखे हैं बी डी और डी सी, तो इसलिए हमने अपॉन 2 कर दिया, ठीक। ओ ए की वैल्यू होती है यू, बी सी की होती है वी, और ओ सी की होती है टी, ये वैल्यू हमने इसमें रखी, तो एस इज इक्वल्स टू यू प्लस के वी टी बाय 2 आ गया। अब मैं अपनी क्वेश्चन नंबर ए देखूंगी कि क्वेश्चन नंबर ए जो मैंने प्रूफ करी थी अभी, ये वी इज इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी, यदि मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो यू प्लस के, यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा, और इस टी की वैल्यू यदि मैं क्वेश्चन नंबर 3 में रख दूँ तो एस का फॉर्मूला आ जाएगा यू प्लस के वी अपॉन 2 वी माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये मेरी क्या हो गई क्वेश्चन नंबर सी, मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने प्रूव कर दी बाय ग्राफिकल मैथड से। तो ये जो मेरी इक्वेशन नंबर ए है, बी है,
एंड सी है, ये क्या मेरी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हेयर इक्वेशन ए बी एंड सी आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आर प्रूव्ड बाय ग्राफिकल मेथड। अगेन ये टॉपिक मेरा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगेन एंड अगेन मैंने जितना भी आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा यदि 9th 10th 11th 12 BSc MSc 9 के स्टूडेंट सुन रहे हो, नहीं यदि फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। कहते हैं जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से वीडियो चैनल में अपलोड करते रहोगे, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट, बाय।